बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब बड़ी शाहराहों पे चलते हैं तो एक बोर्ड लगा होता है, कीप द डिस्टेंस। ये बड़ा कमाल बोर्ड है, क्योंकि जब अचानक हादसे होते हैं और तेज़ रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से, तो हमेशा वो ड्राइवर बचते हैं जिन्होंने अगली गाड़ी से डिस्टेंस रखा होता है। और कीप द डिस्टेंस आपके अपने मन में, आपके अपने पाँव में, आपके अपने हाथों में होता है, किसी और के बस में नहीं होता। हादसे के बाद तो ज़ाहिर है फिर जो वो टूट फूट होती है वो आपको भुगतनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा तो ये टूट फूट महीनों इसका नुकसान होता है। एक टूट फूट वो है जिसमें हम अपने दफ्तरों में, अपने घरों में और अपने दोस्तों के हल्के में उसका ख्याल नहीं रख पाते। तकलीफ़ होती है, बड़े हादसे होते हैं। इस हादसे को अंग्रेज़ी में कहते हैं पर्सनैलिटी क्लैश, उर्दू में कहेंगे शख्सी टकराव। बज़ाहिर तो शख्सी टकराव जब ज़ोर से होता है तो इतना धमाका नहीं होता, लेकिन ये टकराव बार बार होते हैं। ये टकराव लड़कियों के दरमियान भी होते हैं, ये टकराव मर्दों के दरमियान भी होते हैं, ये टकराव लड़कों के दरमियान भी होते हैं, बूढ़ों के दरमियान भी होते हैं। इस टकराव की कई सारी वजूहात हैं। यानी ज़िंदगी की ये शाहराह है, इस पर हम सब चले जा रहे होते हैं। आमतौर पे 3 लेन्स होती हैं, एक फ़ास्ट लेन है, एक दरमियानी वाली है जिसमें स्मूथ चलना होता है, एक भारी भरकम लोगों के लिए होती है, भारी ट्रकों के लिए वो साइड वाली होती है। जो बार बार ऐसे लेने बदलते हैं, ओवर होते हैं, आम तौर पे उनका क्लैश ज़्यादा हो जाता है। अगर जिसने तेज़ चलना उसको रास्ता दे दें, आपसे आगे निकल जाए, देखते ही देखते आपकी नज़रों से वो दूर हो जाएगा, तो व्हाट गोज़, जाने दीजिए। इसी तौर पे कुछ लोगों को शोहरत बहुत चाहिए होती है, कुछ लोगों को लोगों की तवज्जो बहुत चाहिए होती है, तो वो जहाँ बैठेंगे वो सबको आलमोस्ट ज़हनी तौर पे उस वक्त एक ख़ास लफ्ज़ अगर मैं बोलूँ कि लोगों को अपना मामूल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एक ख़ास अमल के ज़रिए उनको ट्रांस में ले जाते, वो वाली कैफियत होती है। तो वो लोग जो ये नहीं कर पाते या शर्माते हैं या झिझकते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। या आप किसी शादी की तकरीब में हों, खाने की हों, पार्टी की, मंगने की, वहाँ एक आध खातून आके अपने घर की कहानियाँ सुनाने लग जाए, अपनी इमारत की, अपनी गाड़ियों की, अपने बेटों के, उनके चेहरों की खूबसूरती और उनके बारे में जो जो कहानियाँ ख़वातीन को बहुत अच्छी घड़नी आती हैं। वैसे मर्द इस तरह की कहानियाँ घड़ने की सलाहियत से महरूम होते हैं। अब जब ये कहानी ज़्यादा फैलेगी तो जो साथ साथ बैठी होंगी वो चिढ़ने लग जाएंगी। वो आपकी सगी बहन हो सकती है, वो आपकी खाला, नानी, चाची, दादी, मामी, ये जो होती हैं देवरानी, कोई भी हो सकता है। उसे चिढ़ लगेगा कि इस वक्त ये इतनी देर से मुसलसल बोले जा रही है और चुप नहीं हो रही, और अपने ख़ानदान के फ़ज़ाइल बयान किए जा रही है, अपने बच्चों के फ़ज़ाइल बयान किए जा रही है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो जानते होते हैं कि झूठ बोल रही है, और उस मौके पे लोग तरदीद नहीं करते। पर जिस वक्त उनकी बस हो जाती है तो फिर वो ऐसी कोई वक्ही मारते हैं कि जो उस खातून का तो हाल ख़राब कर देती हैं। यहीं से शख्सी टकराव का आगाज़ होता है। लाइक मर्दों में कि आप जब बैठे हुए हैं, आपने अपनी टाई की तारीफ़ शुरू की, मैंने फ़लाँ जगह से ली, इतने की ली, इतने हज़ार की ली। अब वहाँ और भी कोई पहनने वाले, किसी न किसी को तो पता होगा आपने कहाँ से ली, तो वो बता देगा कि ये 4-5 हज़ार की टाई नहीं खरीदी, इसने फ़लाँ जगह से 200-300 की ख़रीदी, या इवन लंडे से भी ख़रीदी। वो जो जुमला अब आपके कानों में पड़ा और बाकी लोगों ने सुना, तो जितनी आपने कहानी बनाई थी वो सारी ढह जाएगी, वो हमारे थी ज़मी बोस हो जाएगी। तो अब यहाँ फिर आपको उस पर गुस्सा आएगा और आप या तो उसकी शख्सियत पे अटैक करेंगे, उसके माजी पे अटैक करेंगे, उसकी गलती पे अटैक करेंगे, उसकी शक्ल पे अटैक करेंगे, उसके किसी ज़वाल की कहानी को ऐसे लेके आएंगे कि उसकी बेइज्जती हो। तो जो काम आप कर रहे थे अब उसने रोक दिया, और उसके बाद आपने दूसरी तरफ उसको गंदा करने के लिए शुरू किया, तो पर्सनैलिटी क्लैश तो बढ़ जाएगा। अब होगा तो इसका जो धमाका है, मुमकिन है तूतकार हो, मुमकिन है आपकी शान में वो कोई बड़ी गुस्ताखी कर दे। ऐसे मौके पे मैंने देखा है कि लोग जब किसी के माँ और बाप तक पहुँचते हैं तो फिर बहुत बुरा होता है। हमारे सोसाइटी में 2 जगह पे पर्सनैलिटी क्लैश और भी होता है। लाइक आपने अपनी किसी पार्टी का जिक्र किया कि मैं फ़लाँ पार्टी में हूँ, और उसके किसी लीडर की इज़्ज़त और फजीलत बयान की, तो दूसरे से वो भी नहीं देखा जाता, वहाँ भी फिर तूतकार शुरू होती है। इसी तौर पे मजहबी तौर पे अगर आपकी शक्ल मजहबी नहीं है, आपके अमाल मजहबी नहीं है, और आप मजहबी मालूमात का बेजा इसरार कर रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं,
तो वहाँ भी लोगों को लगता है कि ये 2 नंबरी कर रहा है और ये जानबूझ के हमें लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। सो याद रखिएगा, पर्सनैलिटी क्लैश जहाँ भी होगा, जो लोग अपनी तारीफ़ ज़्यादा करेंगे वहाँ होगा, जो लोग अपनी ग्रूमिंग की तारीफ़ करेंगे वहाँ ज़्यादा होगा, जो लोग अपने मुताले की तारीफ़ करेंगे, जो लोग अपने ताल्लुकात की तारीफ़ करेंगे, जो लोग अपने बच्चों या अपने जो करीबी अहले खाना है उनको ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे, जो लोग अपने ख़ानदानी लोगों के ताल्लुकात और उनकी डीप रूटेड सोसाइटी में असर पजीरी या कहीं ज़िक्र करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ ऑफिसर है, फ़लाँ फ़ौज में है, फ़लाँ जुडिशरी में है, वो तो नहीं है, लेकिन वो उनके होने के नाम को अपने लिए उठाने का बायस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तौर पे जिन लोगों को चस्का होता है अपनी गाड़ियों को मॉडल बताने का, कुछ लोगों को अपने अफसरों को लेट डाउन करने का, कुछ लोगों को अपनी बदजुबानी का, बदलिहाजी का कि फ़लाँ मौके पे मैंने ये और ये किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मालूमात के दरिया बहाते, अच्छे या बुरे दोनों तरह के। तो ये वो जगह होती हैं जहाँ फिर आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं। इन ताल्लुकात के ख़राब होने से सबसे ज़्यादा ख़ुद आपकी जो ग्रेस है वो ख़राब हो जाती है। आप जिस महफ़िल में हो वहाँ फिर आप ग्रेसफुल नहीं रहते। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी शख्सी टकराव या शख्सी हादसे का वजह बनेंगे तो कोई और नहीं बनेगा, आप बन रहे हो। अगर आप इस मौके पे कीप द डिस्टेंस वाला जुमला लिखकर अपनी आंखों के सामने न लगाएं, अपने होंठों पे लगा लें, टेप लगा लें, अपने आप को खामोश कर लें, और कोई और बोल रहा है और अपनी वो फजीलतें और अपने झूठ सच को बहुत ज़्यादा बता रहा है, तो याद रखिएगा, जो झूठ बोलता है बिलाखिर पकड़ा जाता है। लोगों के कान तो 2 हैं, पर अल्लाह ने सबको दिमाग भी दिया होता है, सबको 2 आँखें भी मिली होती हैं। वो लोग उसके ख़ानदान को भी जानते होते हैं, उसके माजी को भी जानते हैं, उसके हाल को भी जानते होते हैं। तो किसी के भी दावे को झुटलाना कोई मुश्किल नहीं है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन मौके पर झुटलाने बैठ जाएं। जब भी झुटलाएंगे, दूसरे को आप छोटा करोगे, तो वहाँ आपकी लड़ाई हो जाएगी। इसलिए मैं तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता होता हूँ कि ऐसे मौके पे अपने आप के जो सब्र है उसको थोड़ा आप बढ़ा लीजिए, अपनी पेशेंस को बढ़ा लें, अपने चेहरे की मुस्कुराहट, ये भी हो सकता। अच्छा खातिन हज़रात, एक काम और किया करें कि कभी अपने ताल्लुकात को, अपनी शख्सियत को, अपने कपड़ों को, अपने समाजी तौर पे आपके ख़ानदान की बड़ाई है, दूसरा बयान करे तो ये अज़मत है, दूसरा बयान करे तो ये फ़ख्र है, दूसरा कहे कि इनके अब्बा, इनके भाई बहुत शानदार, बहुत उम्दा हैं, तो ये सच्चाई है। लेकिन जब आप करोगे तो आप किसी न किसी को गुस्सा दिलाओगे और वो तरदीद कर देगा, या उससे बढ़ के कोई एक और तुर्ब का पत्ता मारेगा और वहाँ फिर हादसा हो जाएगा। कभी कभी ये हादसा महफ़िलों में कई लोगों के, जैसे मोटरवे पे हादसे होते हैं, एक गाड़ी लगी दूसरे में, पीछे के तीसरी लगी, चौथी लगी, तो वो इतनी शदीद टक्करें होती हैं, कुछ गाड़ियों के मुंह टूटते हैं, कुछ के जो पीछे से वाले बम्पर हैं वो टूटते हैं, कुछ पिचक जाती हैं। तो जब भी आप शख्सी टकराव होगा, पर्सनैलिटी क्लैश होगा, इस लफ्ज़ को ज़हन में रखिए, कभी आपकी गाड़ी का हादसा नहीं होना चाहिए और कभी आपकी शख्सियत की गाड़ी का हादसा भी नहीं होना चाहिए। जहाँ लोग आपकी तरदीद कर दें, जहाँ लोग आपका इनकार कर दें, जहाँ लोग आपकी खुद साख्ता या खुद कही हुई अकल और दानिश की कहानी पे एतबार करने से इनकार कर दें, वहाँ आपका दिल टूटता है, और जो खुद आपके वेलविशर होते हैं उनको भी बहुत बुरा लगता है। पुराने ज़माने में लोगों को ये बहुत आते होती थी, महफिलें जमती थी और वहाँ लोग किस्से बयान करते थे और फिर वहाँ उनका मजाक भी उड़ता था। मुझे याद है एक कहानी सुनाई जाती थी कि एक आदमी ने कहा, मेरे दादा का लंबा सांस था, वो सांस बंद करता था तो वो घंटों सांस के बिना जी सकता था। आपको पता ना, चंद सेकंड से ज़्यादा, यानी वो चंद मिनट ज़्यादा जिया जा। उसने कहा एक दफ़ा ये हुआ कि सांस बंद करके गोता लगाने का मुकाबला हुआ, तो इसका दादा भी था, मेरा दादा भी था, हम दोनों के दादाओं ने मुकाबला किया और मेरा दादा जब बाहर आया तो 10 मिनट हो चुके थे। मेरा दादा बाहर निकला तो उसके हाथ में एक जलता हुआ चिराग था जो वो नहर या समुंदर या दरिया की नीचे से उठा के ले आया। तो लोगों ने सबने कहानी सुनी, कोई चुप रहे। एक ने कहा, यार कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, जलता हुआ चिराग, वो भी 10 मिनट के बाद। उसने कहा, अच्छा तुम कहते हो तो फिर मैं चिराग को बुझा देता हूँ, वैसे जलता हुआ ही था। अब सोचिए कि ये जो बात को बढ़ाना है, वो क्या कहते हैं, इतना ना बढ़ा पाकिए दामा, तो ये फिर दूसरे को तरदीद करने पे उकसाता है। और जब आपके उस बयान की तरदीद होती है
آپ کہیں گے میرا دل دکھایا، اس نے میری بدتعریفی کی، اس نے میری بےعزتی کی. تو بےعزتی اس نے نہیں کی، انفیکٹ اس نے آپ کو لمٹ کیا. جو آپ اپنے حد سے باہر نکل رہے تھے. لڑکیوں کو اپنے کپڑوں کے معاملے میں بہت پرابلم ہوتا ہے، جوتوں کے معاملے میں بہت پرابلم ہوتا ہے. سیانے کہتے ہیں جس نے بھینس رکھی ہو اس کو چارے کا ریٹ پتہ ہوتا ہے. اب سب لڑکیاں جوتے پہنتی ہیں، سب لڑکیاں سوٹ پہنتی ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس برانڈ کا ہے، کہاں سے آیا. تو بندے کو پھڑ نہیں مارنی چاہیے، بندے کو اتنی زیادہ اس کی قیمت بڑھا کے نہیں بیان کرنی چاہیے کہ پھر یہ مسئلہ ہو جائے اور آپ کی اچھی خاصی اپنی دوست سے، سہیلی سے، اس لڑکی سے جو آپ کے گروپ میں ہو، اتنے دنوں سے ہو، پھر لڑائی ہو جاتی ہے اور آپ اسے جھوٹی اور پتہ نہیں جو اس کے شان میں گستاخیاں کرو گے تو وہ جواباً آپ کے بھی کرے گی. اور یوں دھماکہ جو ہوگا اس کی دھمک اور اس کا نقصان کئی ہفتے رہے گا، بعض دفعہ تو عمر بھر رہتا ہے. اسی لیے پرسنالٹی کلیش سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی دوستوں کو بچانا چاہیے، چونکہ یہ پرسنالٹی کلیش آپ کی شخصیت کی خوبی کو کھا جاتا ہے، آپ کی گریس کو کم کرتا ہے، آپ کی عزت کو کم کرتا ہے، دوسروں کی نگاہ میں آپ کی وقت کو بھی کم کرتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.